Very good morning, students. My name is Mohit Singh Tomar, assistant professor SIRT कॉलेज भोपाल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल। आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे फास्टैग पे कि कंपनियां क्यों वर्जन बनाती हैं, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि कंपनी के किसी प्रोडक्ट के डिफरेंट वर्जन आते हैं और हर कंपनी हर वर्जन का मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है आपको। तो उसको मैनेज किस से किया जाए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को या डेवलपमेंट टीम को ऐसा क्या परफॉर्म करती है कि हर मेंटेनेंस वर्जन की इंफॉर्मेशन उसके पास रहती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। During software maintenance, at least two versions of the system are produced. One being the old version and the other one or more new version. आपने देखा होगा कि जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो पहला वर्जन होता है, उसके अगले साल या 6 महीने में ही कोई ना कोई उसके अंदर फर्दर चेंजेस परफॉर्म किए जाते हैं जो कि उसका न्यू वर्जन होगा, या फिर कुछ अपडेट्स होंगे जो पुराने वर्जन से बेटर किए गए। आप सभी ने स्मार्टफोन देखे हैं, स्मार्टफोन में भी आपके पास अपडेट आती है ना। ये इस अपडेट्स में हम ये चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, इस अपडेट्स में हम ये परफॉर्मेंस चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी चेंजेस परफॉर्म होते हैं हम उसको एक नया वर्जन का नाम देते हैं, उसको नए वर्जन का नाम देते हैं कि ये न्यू अपडेटेड वर्जन है। तो लेकिन अगर आप देखेंगे हर वर्जन का सपोर्ट एक पर्टिकुलर टाइम तक कंपनी प्रोवाइड करती है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड मतलब 5 साल के लिए हम इस वर्जन का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके अगले 5 साल हम दूसरे वर्जन में करेंगे। तो जो 5 साल का गैप है, एक लंबा पीरियड है, उसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को किस तरीके से ट्रेन किया जाए कि कौन से सॉफ्टवेयर का कौन से कंपोनेंट में हमने क्या काम किया था, क्या कोडिंग थी, फिर उसके अगले वर्जन में हमने क्या चेंजेस परफॉर्म किए, किस कंपोनेंट में परफॉर्म किए। ये पूरी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में किस तरीके से मैनेज की जाए। क्योंकि होता क्या, जब भी हम मेंटेनेंस की बात करते हैं कि और मेंटेनेंस कहाँ प्रोवाइड करना है, कस्टमर। कस्टमर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का, किसी के पास पुराना वर्जन है, किसी के पास न्यू अपडेटेड वर्जन। और मेंटेनेंस टीम अगर जाती है मेंटेनेंस देने के लिए, किस तरह प्रोवाइड करेंगे, तो उसको भी पता होना चाहिए कि वर्जन्स के बारे में कंपनी ने इतने वर्जन्स लॉन्च किए हैं, इन वर्जन्स में ये कंपोनेंट्स थे और इन कंपोनेंट्स के अंदर ये प्रोग्राम्स ये फंक्शंस थे, है ना। ये पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। तो अगर आप देखें हर कंपनी के पास एक से ज्यादा वर्जन्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट। As a software comprises of software component, there will be at least two or more versions of each component that has been changed. Thus, the software maintenance team has to cope up with multiple software। जो मैंने बताया आपको कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर टीम वो मेंटेनेंस टीम को एक से ज्यादा वर्जन के साथ कोप अप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तभी वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करा पाएंगे। तो वर्जन कंट्रोल क्या है? A version control tool is the first stage toward being able to manage multiple versions. Once it is in place, a detailed record of every version of the software must be kept. अब होता क्या है, हम वर्जन कंट्रोल टूल का यूज करते हैं किसके लिए? वो सारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए कि कंपनी ने कितने वर्जन्स लॉन्च किए और उन वर्जन्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से वेरिएशंस या कौन कौन से रिवीजन्स परफॉर्म किए गए, उनके अंदर कितने कौन सा कंपाइलर यूज किया गया था, कौन सा लिंकर्स यूज किया गया था, उस वर्जन्स पे काम करने वाले एम्प्लॉय या स्टाफ कौन कौन थे, किस एम्प्लॉय ने किस कंपोनेंट के ऊपर काम किया, किस पीरियड में वो बनाया गया था, कितने टाइम पे बनाया गया था। ये पूरी इंफॉर्मेशन उस वर्जन टूल में मैनेज की जाती है और रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि आगे जो भी स्टाफ आता है, जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आता है, उसको उसकी उस वर्जन की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, है ना। तो जैसा उसमें लिखा हुआ है,
This comprises the name of each source component, including the and the revisions, the versions of various compiler the linkers used, the name of the software staff who construct the component, date and time at which it was constructed. Version control system is a repository of files. Every change made to the source is tracked along with who made the changes, why they made it, and reference to the problem fixed or enhancement introduced. वर्जन सिस्टम कंट्रोल क्या है? रेपोजिटरी की तरह है जहां पर हम सारी फाइल्स को स्टोर करते हैं। एक तरह का डेटाबेस है जहां पर जो भी चेंजेस परफॉर्म किए गए है ना, वो सारी हम फाइल्स के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम हर वर्जन को ट्रैक कर सके कि पहला वर्जन पे किसने काम किया था, दूसरे पे किसने किया, तीसरे में किसने किया, क्यों किया गया था, किसने चेंजेस परफॉर्म किए गए थे, हमने चेंजेस किए हैं तो क्यों किए, है ना, क्या प्रॉब्लम को हमने फिक्स किया था उस वर्जन के अंदर, जो पहले वर्जन में प्रॉब्लम थी उसको फिक्स हमने दूसरे वर्जन में किया तो क्या प्रॉब्लम फिक्स करी है, कौन कौन से नए फीचर्स एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किए थे हमने नए वर्जन के अंदर, है ना। जो भी चेंजेस परफॉर्म किए जाएंगे वो हम उस रेपोजिटरी में स्टोर करते जाते हैं ना, हर वर्जन के फॉर्म में कि पहला वर्जन ये था, दूसरे वर्जन के अंदर हमने ये चेंजेस किए क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑकर हो रही थी, या फिर हमने ये नए फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड किए थे, है ना, और किसने किए थे, वो सारी इंफॉर्मेशन हम उस रेपोजिटरी में स्टोर करते जाएंगे। Users may wish to compare today's version of some software with yesterday versions or last year versions. Since version control system keep the track of every versions of the software, this becomes straightforward task. आप सभी देखेंगे कि जैसे जैसे सिनेरियो डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है ना, कि कस्टमर्स के बीच में, यूजर्स के बीच में कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं सेम सॉफ्टवेयर को लेके कि भैया आपने लास्ट ईयर हमने विंडोज 8 यूज करते थे, 2 साल के बाद विंडोज 10 आ गया तो विंडोज 10 में एनहेंसमेंट फीचर्स आ गए, क्या नया है, विंडोज 8 में ये होता था, विंडोज 10 के अंदर हमारे ये फीचर एक्स्ट्रा आ गए। तो कंपैरिजन जब से होना शुरू हुआ है ना, तो कंपनी क्या करने लगी, हर वर्जन का सिस्टम जो भी चेंजेस किए गए हैं, उन वर्जन कंट्रोल्स किए गए हैं, जो एनहेंसमेंट किए गए हैं, जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है, वो एक स्पेसिफिक टास्क बना दिया है कंपनी ने कि हर वर्जन का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना ही है ना। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो रिपोजिटरीज को मैनेज करता है, इसको हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल डिपार्टमेंट या फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम या फिर वो टूल जो भी हम, है ना। तो वर्जन कंट्रोल एक्टिविटीज को हम बात करें तो 4 फॉर्म में, 4 सब एक्टिविटीज में डिवाइड किया है हमने। पहला है आइडेंटिफाई द न्यू वर्जन, नए वर्जन को आइडेंटिफाई करो। दूसरा, जितने भी वर्जन हमने आइडेंटिफाई किए उनकी नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि कस्टमर या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या फिर डेवलपर उसको समझ सके कि एग्जैक्टली वो कौन से वर्जन का काम कर रहा है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया वर्जन XY.Z, उसको समझेंगे XYZ क्या है आगे, विजिबिलिटी क्या है उसकी और ट्रैकिंग किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम इनको उठाते हैं और समझते हैं। तो पहले उठाते हैं हम आइडेंटिफाई द न्यू वर्जन। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम, software configuration item will get new version number when there has been changed to be established baseline. Each previous version will be stored in the corresponding directory like version 0, version 1, version 2, etc. सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं, किस वर्जन को हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, और किस वर्जन में चेंजेस किए गए थे प्रीवियस वर्जन के मुकाबले कंपैरिजन में। कि अगर मेरे पास वर्जन 0 था और वर्जन 1 में एनहेंसमेंट किया गया है ना, तो क्या है एनहेंसमेंट किया गया है। तो जो भी चेंजेस हमने परफॉर्म किए हैं या एस्टेब्लिश किए, उन सभी को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे अपनी डायरेक्टरी के अंदर, और किस फॉर्म में, हर वर्जन के नेम के साथ, की वर्जन 0 है या वर्जन 2 है या वर्जन 3। दूसरा हम बात किया था नंबरिंग करना उसकी, कि वर्जन को जब हम स्टोर कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया वर्जन 2 की बात कर रहे हैं, तो वर्जन 2 को जब हमने स्टोर किया होगा उसकी नंबरिंग करी गई होगी। तो नंबरिंग किस तरीके से करिए, है ना, जैसे हम फॉर्मेट दिया गया वर्जन XYZ,
एक्स डिनोट फॉर द, हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम की बात करें कि उस पर्टिकुलर पूरे वर्जन के दौरान या पूरे सॉफ्टवेयर के दौरान हमने क्या क्या चेंजेस किए थे, है ना, क्या क्या नए नए वेरिएंट्स उस वर्जन में रिलीज किए थे, ये फर्स्ट डिजिट डिनोट करती है हर वर्जन की, है ना। मतलब x denotes the entire SCI, therefore changes made to that entire configuration item or changes large enough to the warrant a completely new release to of the item, है ना, will cause the first digit to the increase. y denote क्या करता है कि उस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पे हमने चेंजेस परफॉर्म किए, क्योंकि होता क्या है, जब भी कंप्लीट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर के अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास अलग अलग, तो किस मॉड्यूल में हमने क्या चेंजेस परफॉर्म किए, किस कंपोनेंट में हमने चेंजेस परफॉर्म किए, कितने कंपोनेंट्स पे हमने परफॉर्म किए, उसकी इंफॉर्मेशन हमारा सेकंड डिजिट बताती है। कि कोई वर्जन के अंदर हमने देखा होगा कि स्पेसिफिक लिखा रहता है वर्जन 3.2.1, तो 3 तो रहेगा, वर्जन 3 है, और 2 क्या है, वर्जन सेकंड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसके, है ना। Z स्टैंड फॉर कि अब उस कंपोनेंट के किस सेक्शन पे हमने चेंजेस परफॉर्म किए, है ना। तो दिस नंबर will only be visible if the component of an SCI can be divided into individual sections. ये नंबर तभी दिखाई देगा आपको वर्जन 6 सेक्शन में अगर उस सॉफ्टवेयर वर्जन के उस पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट के अंदर हमने सेक्शंस के फॉर्म में काम किया है तो, अदरवाइज ये नंबर आपको शो नहीं होगा, आपको केवल फर्स्ट 2 डिजिट ही शो होंगे, थर्ड डिजिट शो नहीं होगा। चेंजेस मेड एट दिस लेवल of detail will be need subsequent changes of the third part क्या है हमारा, visibility. The version numbers can either be seen in frames or below the title. कि जो वर्जन नंबर हम डालते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर वो प्रॉपर विजिबिलिटी कैसी होगी, तो हम नॉर्मली एक फ्रेम के फॉर्म में डाल देते हैं या फिर टाइटल होता है, टाइटल के जस्ट नीचे लिख देते हैं कि ये कौन सा वर्जन है। आप सभी ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं, जैसे आप जावा की साइट पे जाओ, ओरेकल की साइट पे हम जावा के वर्जन डाउनलोड करते हैं, जेडीके 1.8, जेडीके 1.7, 1.7 का 1.1, जो भी वर्जन आपने डाउनलोड किए हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको विजिबल होती है कि ये कौन सा वर्जन आप एक्चुअल में डाउनलोड करने वाले हो, है ना। और ट्रैकिंग चौथा हमारा फेज है। द बेस्ट वे टू कीप द ट्रैक ऑफ डिफरेंट वर्जन इज द वर्जन इवैल्यूएशन ग्राफ। कि आपको हर वर्जन को अगर ट्रैक करना हो तो सबसे अच्छा मेथड है कि उसके इवैल्यूएशन ग्राफ बनाओ कि फर्स्ट ईयर में हमारा जब पहला वर्जन रिलीज हुआ था तो ये था, सेकंड ईयर में हमारा ये रिलीज हुआ, थर्ड ईयर में हमारा ये वर्जन रिलीज हुआ, क्या क्या कंपोनेंट्स में चेंजेस किए गए थे, क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड किए थे, पूरा एक ग्राफ बनाएंगे तो हम इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा आज तक का ओवरऑल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, है ना। कल मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। थैंक यू।